नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय में गोता लगाने वाले हैं जिसने विज्ञान और हमारी कल्पना दोनों ही दुनिया में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। मतलब साइंस फिक्शन फिल्मों के उन भारी भरकम शब्दों से लेकर असल दुनिया की कटिंग एज तकनीक तक आज हम इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पॉप कल्चर से और फिर समझेंगे कि क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग में असल में क्या फर्क है। फिर हम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसे कुछ जादुई कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्वांटम हार्डवेयर और इसके भविष्य के उपयोग हमारी असल दुनिया को कैसे बदलने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, पॉप कल्चर से क्वांटम की असलियत तक। आजकल एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्वांटम शब्द इतना कॉमन हो गया है कि हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज की वो मल्टीपल रियलिटीज या फिर अवेंजर्स का टाइम ट्रैवल, क्या ये सब असल साइंस से कहीं जुड़ता है? तो देखिए, अगर हम डेविड डॉयच की प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात करें, जिसने टाइम ट्रैवल वाले उस मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को सुलझाया था, तो वो क्वांटम फिजिक्स के उसी बेसिक उसूल पर टिकी है, जहां कोई भी चीज सिर्फ एक फिक्स स्टेट में नहीं बल्कि कई संभावनाओं में एक साथ मौजूद होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है कि आखिर इस क्वांटम वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, क्वांटम असल में एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कितना। ये किसी भी भौतिक चीज या इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे बेसिक पार्टिकल्स की सबसे छोटी पॉसिबल क्वांटिटी को दिखाता है। मतलब हम यहाँ अपनी उस बड़ी मैक्रो दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं जिसे देखने की हमारे दिमाग को आदत है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की। और यहीं से हमारा दूसरा और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक शुरू होता है, क्लासिकल बनाम क्वांटम कंप्यूटिंग। जब तक हम इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को नहीं समझेंगे, हम क्वांटम कंप्यूटिंग का जादू बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अब इन दोनों दुनिया के बीच के फर्क को समझिए। एक तरफ हमारी रोजमर्रा की दुनिया है जो न्यूटन के नियमों पर चलती है, एकदम सीधी, लॉजिकल, जैसे एक कार या तो चल रही है या फिर रुकी हुई है, एकदम बाइनरी, 0 या 1। लेकिन दूसरी तरफ वो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम दुनिया है जो पूरी तरह से संभावनाओं पर काम करती है। वहां एक पार्टिकल एक ही समय में कई अलग अलग स्थितियों के कॉम्बिनेशन में एक साथ मौजूद रह सकता है ना कमाल? चलिए इसे एक बहुत ही शानदार एनालॉजी से समझते हैं। अपने आज के नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर को आप एक मोमबत्ती मान लीजिए और क्वांटम कंप्यूटर को एक लाइट बल्ब। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्वांटम कंप्यूटर हमारे आज के लैपटॉप का कोई फास्ट या एडवांस वर्जन नहीं है। अब कितनी भी अच्छी मोमबत्ती क्यों ना बना लें, वो कभी बल्ब नहीं बन सकती, क्योंकि बल्ब एक बिल्कुल ही नई तकनीक है जो एक बहुत गहरे विज्ञान पर आधारित है। तो फिर वो गहरा विज्ञान है क्या जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? आइए चलते हैं सुपरपोजिशन के जादू की तरफ, जो कंप्यूटिंग की दुनिया को सिर्फ 0 और 1 की लिमिट से बहुत आगे ले जाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए जरा एक सिक्का उछालने वाले गेम की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक इंसान और कंप्यूटर के बीच एक गेम चल रहा है। पहले कंप्यूटर अपनी चाल चलता है जो छुपी रहती है, फिर इंसान अपनी चाल चलता है, वो भी किसी को नहीं दिखती, और आखिर में कंप्यूटर अपनी फाइनल चाल चलता है और सिक्का सबके सामने आ जाता है। अब अगर आप ये गेम आज के एक नॉर्मल कंप्यूटर पर खेलें तो आपके और कंप्यूटर की जीतने के चांस ठीक 50-50% होंगे। लेकिन जब यही गेम क्वांटम कंप्यूटर पर खेला जाता है तो रिजल्ट सच में हैरान करने वाला होता है। क्वांटम कंप्यूटर लगभग 100% बार जीतता है। कोई चीटिंग नहीं, ये एकदम शुद्ध विज्ञान है। पर ऐसा होता कैसे है? इसका जवाब है सुपरपोजिशन। ये एक ऐसी स्टेट है जहां क्वांटम बिट, जिसे हम प्यार से क्यूबिट कहते हैं, वो एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों के एक तरल स्पेक्ट्रम में रहता है, बिल्कुल हवा में तेजी से घूमते हुए एक सिक्के की तरह या फिर पानी में घुलते हुए नींबू के रस की तरह। बस इसी खूबी की वजह से क्वांटम कंप्यूटर गेम के एंड में सारी संभावनाओं को एकदम सटीकता के साथ सुलझा लेता है और हमेशा जीतता है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। चलिए क्वांटम दुनिया के कुछ और ऐसे चमत्कारों को देखते हैं जो हमारी वास्तविकता के सारे नियम तोड़ते हुए नजर आते हैं। एंटेंगलमेंट और क्वांटम टनलिंग। क्वांटम और मैक्रो दुनिया का ये जो अंतर है ना, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सोचिए आपको एक ऐसी दीवार पार करनी है जिसके दूसरी तरफ खतरनाक मगरमच्छ है।
नॉर्मल दुनिया में आपको क्या करना होगा, दीवार फांदनी होगी या उसे तोड़ना होगा, जिसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। लेकिन क्वांटम दुनिया में एक पार्टिकल बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के सीधे उस दीवार के आर पार गुजर सकता है। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सूरज और तारों को अपनी एनर्जी असल में इसी प्रोसेस से मिलती है। इसके बाद एक और रहस्य आता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये एक ऐसा फेनोमेना है जहां कई क्यूबिट्स आपस में कुछ इस तरह जुड़ जाते हैं कि एक में होने वाला बदलाव तुरंत दूसरे को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसी खूबी की वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक ही पल में अनगिनत समाधानों पर एक साथ काम कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शतरंज की हर एक पॉसिबल चाल का एक ही सेकंड में विश्लेषण कर लेना। खैर, इन सारी थ्योरीज के बाद अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्वांटम हार्डवेयर और वर्चस्व की। देखते हैं कि असल जिंदगी में ये मशीनें दिखती कैसी हैं और इन्होंने अब तक क्या कमाल किया है। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, क्वांटम कंप्यूटर हमारे लैपटॉप्स या सर्वर्स जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एक बहुत ही जटिल स्टीमपंक झूमर जैसे लगते हैं। इनमें सुनहरे, चांदी और नीले रंग के पार्ट्स होते हैं जो तारों और ट्यूब्स के एक भूल भुलैया में घिरे होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर उन नाजुक क्यूबिट्स को बेहद ठंडे और सुरक्षित माहौल में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस तकनीक ने जो स्पीड पकड़ी है ना, वो कमाल है। 2019 से पहले ये ज्यादातर सिर्फ थ्योरीज और शुरुआती प्रोटोटाइप्स तक ही सीमित था। लेकिन फिर आया अक्टूबर 2019, जब गूगल के सिकामोर प्रोसेसर ने क्वांटम सुप्रीमेसी यानी क्वांटम वर्चस्व हासिल किया। उसने साबित कर दिया कि कुछ खास कामों में ये मशीनें दुनिया के टॉप सुपर कंप्यूटर्स को भी हरा सकती हैं। और आज के समय में आज माइक्रोसॉफ्ट, IBM और कई सारे स्टार्टअप्स इस दौड़ में पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब वापस अपनी मैक्रो दुनिया में लौटते हैं और अपने आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, भविष्य में इसके उपयोग, यानी ये तकनीक हमारी और आपकी जिंदगी को कैसे बदलने वाली है। इसके एप्लीकेशन सच में माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, क्वांटम कंप्यूटिंग से हमें एक ऐसी साइबर सुरक्षा मिलेगी जिसे कभी हैक नहीं किया जा सकेगा। इनफैक्ट कई बड़े बैंक्स इसे टेस्ट भी कर रहे हैं। दवाओं की फील्ड में ये अणुओं का इतना सटीक सिमुलेशन करेगा कि हमें अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों के नए और असरदार इलाज मिल सकेंगे। और तो और भविष्य में एक ऐसा क्वांटम इंटरनेट बन सकता है जो जानकारी को सचमुच टेलीपोर्ट करेगा। और हाँ, AI और मौसम की सटीक भविष्यवाणी में तो ये क्रांति ला ही देगा। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं साइंटिस्ट सोहिनी घोष का एक बहुत ही पावरफुल कोट यहाँ शेयर करना चाहूंगा। भविष्य मौलिक रूप से अनिश्चित है और मेरे लिए ये निश्चित रूप से रोमांचक है। क्वांटम दुनिया की ये जो मिस्ट्री है, ये जो अनिश्चितता है ना, बस यही वो चीज है जो उसके पोटेंशियल को इतना असीमित बनाती है। तो इसी विचार के साथ हम अपनी आज की ये प्रस्तुति समाप्त करते हैं। सोच कर देखिए, जैसे जैसे हम प्रकृति के इन सबसे गहरे रहस्यों को सुलझा रहे हैं, हम आगे और कौन से अकल्पनीय क्वांटम चमत्कारों की खोज करेंगे। हमारी इंसानी कल्पना ही तो हमें अपने क्षितिज से परे देखने की ताकत देती है ना? इस क्वांटम दुनिया की असीम संभावनाओं के बारे में सोचना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।